ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आने वाले समय में विदेशों से नए रूल आ रहे हैं जिनका प्रभाव आपके घर के अंदर भी पड़ेगा। समय से पहले जब तूफान आना होता है तो मौसम विभाग के जो लोग होते हैं वो पहले से सूचना जारी कर देते हैं, तूफान आने वाला है, मछुआरे किनारे खिसक आए, समुद्र में ना जाएं, फिर तट में रहने वाले लोग किनारे खिसक करके तट को छोड़ दें, लहरें बड़ी बड़ी आने वाली हैं। ऐसे कितनी सारी जानकारियां मौसम विभाग हमको जब वक्त से पहले देता है तो उसका हम प्रयोग करते हैं तो समुद्र में नहीं जाते हैं। जब पता चलता है कि केदारनाथ में लैंडस्लाइड होने वाली है तो उसके पहले ही हम वहाँ से सेफ जोन में आकर के रुक जाते हैं या अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। ये पूर्वानुमान लगाने की जो हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, इसने देश की जनहानि को बहुत बचाया। ऐसे ही नए नए रूल्स बड़े बड़े देशों में बनते हैं और धीरे से वहाँ से हवाएं उठती हैं और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में छा जाती हैं। अभी नई हवा चली है जिसको संस्कृत में मैंने शब्द दे दिया है निर्लज्जम सदा सुखी। क्या है, क्या नाम दिया मैंने? निर्लज्जम सदा सुखी। लज्जा वाले दुख में रहते हैं, मान मर्यादा की चिंता करते हैं, सोचते हैं इनको बुरा लग जाएगा, सोचते हैं कि पिताजी हैं क्या सोचेंगे, सोचते हैं कि भगवान को भी कहीं बुरा ना लग जाए, हाथ जोड़ते हैं, मौन रहते हैं। लेकिन नया कल्चर डेवलप हो रहा है बंधुओं, निर्लज्जम सदा सुखी। हमेशा सुख से रहना हो तो एक निर्लज्ज जीवन शैली जीने के लिए अपनी मानसिकता को तैयार करो। ये मानसिकताएं बनती तो विदेशों में है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ साधुओं के कंट्रोल में भी है, लेकिन विदेशों की बनती हुई वे तूफानी हवाओं का प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विदेश की यात्रा की होगी। जिन्होंने विदेश की यात्रा की होगी उन्होंने देखा होगा कि जब आप का नाम लिखा जाता है तो नाम के बाद में आपका जेंडर पूछा जाता है। आपने इस बात को कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से गौर नहीं किया हो, लेकिन मुझको अभी गौर कराया गया कि महाराज जी मान लीजिए हमने अपना नाम मूलचंद जी जैन लिख दिया, तो मूलचंद जी जैन नाम लिखने से ही समझ में आता है कि ये जो है ये जेंडर के मामले में पुरुष होगा, नाम है मूलचंद जी जैन। लेकिन उसके बाद भी वो आपसे आपका जेंडर पूछते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपने मूलचंद जी जैन नाम लिखने के बाद विदेशों के पासपोर्ट में सी लिख दिया, तो फिर जो फ्लाइट के अटेंडर्स होते हैं वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, सी से सी की लैंग्वेज में, ही से ही की लैंग्वेज में। है तो आप ही, लेकिन आपने अपना जेंडर अगर सी लिख दिया है तो वो आपसे सी टोन में बात करते हैं। फिर इसको मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका और आगे जाने पर पता चला कि अमेरिका जैसे संपन्न देशों में
जिसका शासन विश्व के आधे देशों में चलता है। डॉलर जो है कम से कम 26 देशों में चलता है। करेंसी है, एक करेंसी 26 देशों में चलती है। कितनी बड़ी बात है। हमारी करेंसी हमारे ही देश में नहीं चलती, लेकिन वहाँ की करेंसी 26 देशों में। भारत का नोट उठाओगे 500 का, आदमी ऐसा देखता है लाइन है कि नहीं है, लेकिन आज तक कभी किसी डॉलर को उठा करके ऐसा नहीं देखना पड़ता। डॉलर के साथ एक बिल्कुल व्यवस्थित बातें हैं कि उसकी कोई भी कॉपी नहीं होती। डॉलर डॉलर होता है, डॉलर में कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे। उन्हीं डॉलर बनाने वाले देशों में जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो माता पिता उसका जेंडर डिसाइड नहीं करते। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम ने ये बात बोलना शुरू कर दी है कि इसका जेंडर आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसका जेंडर ये खुद डिसाइड करेगा। अब हम लड़के हैं, अब हम अपना जेंडर क्या खाक डिसाइड करेंगे? हम लड़के हैं तो है, लेकिन वहां के एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की बात सिखाई जा रही है कि आप अपना जेंडर खुद डिसाइड करिए। विदेशों में जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर कहता है कि अपना जेंडर आप खुद डिसाइड करिए, और जब उनसे कहा जाता है कि उनका जेंडर खुद डिसाइड करिए तो इस तरीके का मेडिटेशन देते हैं कि बच्चा अपने आप को खुद समझता है कि मैं ही हूं कि शी हूं। और जब मैं ही हूं कि शी हूं कि बार बार किसी लड़के के मन के अंदर से जवाब आता है कि मैं शी हूं, शी हूं, शी हूं, मतलब मैं लड़की हूं, है तो वो लड़का, नाम कर्म का तो उसका तो पुरुष वेद नाम कर्म का उदय है, लेकिन अंदर से वो जब ये डिसाइड करता है कि मैं शी हूं तो वो अपने आप को शी लिखता है। और जब वो सी लिखता है तो जब इस तरीके से क्रॉस जेंडर की जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है विदेशों में, उसके कारण वहां पर जो समलैंगिक संबंधों की मान्यताएं मिली हैं वो उनकी नजरों में बेमानी नहीं है। उनकी नजरों में जब समलैंगिक संबंध बनते हैं तो शी के साथ नहीं बनते, ही और शी के ही बनते हैं। लेकिन उसमें बात यह है कि एक लड़का ही होता है और एक लड़का शी होता है। तो चूंकि उनकी मानसिकता में एक लड़का अपने आप को सी समझता है, इसलिए ही और सी के कलेक्शन होने के चक्कर में वहां पर समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी। लेकिन इस विज्ञान को बहुत ज्यादा गहराई से मंथन किए बिना हमारे भारत देश में भी समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी। और अभी पिछले 2-3 साल पहले की ही बात है कि सरकार ने इसको अप्रूवल कर दिया है कि 2 महिलाएं एक साथ रह सकती हैं, 2 पुरुष एक साथ रह सकते हैं और आपस में हस्बैंड वाइफ बन करके रह सकते हैं। आने वाले समय में क्या दिक्कतें होने वाली हैं, एक बार हम अपने खुले दिमाग से समझ लें। ये जो अपन मंदिर में पूजा इत्यादि करते हैं, ये कब धरा का धरा रह जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले हमको अपने आप के माइंड को मेकअप करना होगा। तो ये बात हो गई ही और सी वाली। जब विदेशों में आपके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ पूछी जाती है। अगर मैं गलत हूं तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, फिर मेरी बात का सत्यापन आपको स्वयं दिखाई देगा। फिर दूसरा एक और कल्चर है, हमारे यहाँ तो ड्रग्स सामान से खुले में नहीं चलती, लेकिन मैंने अभी एक वीडियो देखा, मुझे दिखाया हिमांशु शुभांशु दोनों ने बताया कि महाराज श्री जी देखिए, ऐसे बहुत सारे ड्रग एडिक्शन वाले बच्चे बड़े बूढ़े हैं कि एक बार ड्रग्स ले लेते हैं, लेने के बाद उनके अंदर की बॉडी पावर इतना खत्म हो जाता है कि अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो 22-22 घंटे तक खड़ा ही रहता है। टेढ़े खड़े हैं तो टेढ़े खड़े हो गए, ऐसी गर्दन के साथ खड़े हैं तो वो ऐसे ही 18-18 घंटे तक, जब तक बोले बॉडी में इतना पावर नहीं रहता कि एक बार वो गर्दन सीधी कर ले। तो इस तरीके के ड्रग्स के एडिक्शन के साथ डूबता हुआ अमेरिका, इस तरह के ड्रग्स के एडिक्शन के साथ साथ ही और सी कल्चर को अलग तरीके से डेवलप करता हुआ अमेरिका। फिर तीसरी बात जो एक बहुत खतरनाक है कि माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेक एंड बाउंड्री जो है, ना लाइफस्टाइल पे है, ना एजुकेशन सिस्टम पे है,
ना किसी के फ्रेंड सर्कल पे है। हमारे यहाँ ब्रेक एंड बाउंड्री आचार्यों ने बनाई है, अभी हम उसको जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बाउंड्री ख़त्म हो गई है। तो 16 साल का बच्चा एक पेपर साइन कर देता है कि मुझको मेरे माता पिता से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। माता पिता की भी ये मानसिकता रहती है कि ये बच्चा एक उम्र के बाद जो है फ्री लाइफस्टाइल पे आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 13 साल की बच्ची को इस बात की परमिशन मिल गई कि वह अपने चित्रों को, पिक्चर्स को और वीडियो को जो कि दिखाने लायक नहीं है, उनको भी मार्केट में रिलीज कर सकती है। तो खुद एक कैमरा लेकर के खुद अपना वीडियो बनाती है। उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोग रहते हैं। जैसे ब्लू व्हेल जब आपके यहाँ गेम आया था ना, तो ब्लू व्हेल गेम खेलने वालों को इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और उन बेटियों को जिनकी उम्र सिर्फ 13-14 साल की है, विदेश के कल्चर में उन बेटियों को ऐसे चित्र और ऐसे पिक्चर बनाने की परमिशन अलाउ हो गई कि जिसके कारण वो 50-50 हजार $50,000 एवरी मंथ नहीं, एवरी वीक, मतलब हफ्ते में $50,000। तो मतलब एक महीने तक मान लीजिए काम किया तो $2 लाख कमाने की क्षमता रखने वाली ऐसी एक नई कौम फसल वहां पर खड़ी हो रही है। उसका जो थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव आपके रील्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक में दिखाई देता होगा। जब आप देखते होंगे कि सामान्य से भी कम उम्र की बच्ची को इस तरीके के व्यवसायिक क्षेत्रों में, प्रदर्शन के क्षेत्रों में झोंकने वाले लोग खड़े हो गए। आपको पता है, आपके इंदौर शहर के अंदर 5-6 ऐसी नई वेब सीरीज बन रही हैं। तो वेब सीरीज बनाने के लिए अब बहुत बड़ा रामजी स्टूडियो नहीं चाहिए। वो कमरे में कोई भी एक वेस्ट फिनिश किसी बड़े सेठिया लोगों का एक बंगला किराए में लेते हैं और उसी किराए के बंगले में इस तरीके की सीरीज बनाते 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 जो है वो कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसका कोई पता नहीं चलता। हो सकता है आपके मोहल्ले में भी इस तरीके की कोई वेब सीरीज बना रहा हो और आपको इस बात के बारे में नॉलेज भी ना हो। लेकिन छोटी उम्र की बेटियों को, जो भारत की बेटियां हैं, इनको वहाँ से जो प्रेरणा मिल रही है, इस मिलती हुई प्रेरणा के कारण हमारे घर की जो छोटी उम्र की बेटियां हैं, इनके पर निकलना शुरू हो गए हैं। आप मानते हैं कि आपकी बच्चियों के पर निकल रहे हैं? पर निकलने का मतलब ये स्वतंत्रता चाहती हैं। सिर्फ बेटियां नहीं, लड़के भी चाहते हैं। तो छोटे छोटे सीरियल्स में इस तरीके की घटिया वाहियात हरकतें दिखाते हैं कि 10th क्लास की लड़की है, 9th क्लास का लड़का है, अब ये किनारे पे जाकर के कहीं सिगरेट पी रहे हैं, कहीं एक दूसरे के साथ अश्लीलता के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगातार जो हमारे सोशल मीडिया कंटेंट में परोसी जा रही हैं, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता भी नहीं होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके बारे में भी कोई कहीं पर पोस्ट की जा सकती है। आप प्रशासनिक पदों पर हैं, आप रसूखदार लोग हैं, आपके पास ऊपर तक की पहुंच है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मीडिया में फैलने वाली इस तरीके की छोटी उम्र में पाप के विज्ञान को बढ़ावा देने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास क्या आप लोग एक कोई लेटर नहीं भेज सकते कि ये जो अमेरिका में हरकतें हो रही हैं, इन हरकतों की हमारे यहाँ क्या ज़रूरत है? लेकिन पैसा कमाने की और भोगवादी जो संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ आपकी 6th क्लास की बच्ची भी सरवाइव कर रही है। इस बात को आप देख लीजिए। आप अपने उस विज्ञान का प्रयोग करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास एक लेटर क्यों नहीं भेजते हैं? अगर आप लेटर नहीं भेजते हैं तो इसका मतलब है कि आप वो चीज़ चाहते हैं जिसका आप विरोध नहीं करते हैं, उसका आप समर्थन करते हैं। ये बात तो तय है। और विरोध करने की शक्ति होने के बाद भी अगर आप विरोध नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि जो विदेशों की जहरीली हवा थी वो धीरे धीरे करके आप लोगों की सांसों में समाती चली जा रही है। धीरे धीरे आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका खामियाजा कौन सी उम्र का व्यक्ति भोगेगा, ये बता दीजिएगा। आप तो नहीं भोगेंगे, आप तो बड़े हो गए हैं। लेकिन जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो 6th क्लास की बच्ची है, उस 6th क्लास की बच्ची है, उस 6th क्लास का लड़का है। अब छोटी क्लास की लड़की और लड़के मिलकर के अपने क्लासरूम में रील्स बनाते हैं, फिर वहीं पर बैठ करके वो एक दूसरे को अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जो
छोटी उम्र में अमानवीय है। मैं अपनी शब्दों की बहुत शालीन मर्यादाओं के साथ इन शब्द को, चूंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अमानवीय बातें हैं उनके लिए आपकी हंसी प्रोत्साहन देती है। घर के अंदर जब माँ और बेटी दोनों मिलकर के एक ही लैपटॉप पर एडल्ट मूवी एक साथ देखती हैं, आप इस दृश्य को सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचते हैं कि आपके घर के अंदर ऐसा नहीं होता तो आप गलत फहमी में हैं। अभी मैंने परसों ही दो बेटियां और एक माँ, तीनों ने आकर के हमारे सामने संकल्प लिया है। उनके जैन समाज के ही व्यक्ति थे और उनके पिता लेकर के आए, बोले महाराज जी इनको इन सब चीज़ों का त्याग करा दीजिए। हमने कहा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा हो रहा था और गलती से वो लैपटॉप मैंने चला लिया और मैंने देख लिया, तो कृपया करके आप इनको त्याग बस करा दीजिए। हो सकता है आपकी साधना शक्ति से ये बच्चे हमारे और हमारी पत्नी सुधर जाए। तब मुझे ये भी पता चला कि घर के अंदर महिलाएं और बेटियां, माँ और बेटी दोनों मिलकर के भी एडल्ट मूवी देख सकती हैं। इस तरीके का कल्चर धीरे धीरे घर के अंदर आंख के नीचे डेवलप हो रहा है, जिस मामले में पुरुष वर्ग पूर्णतः अनभिज्ञ है। पुरुष पिता क्या समझता है, हमारी बच्ची है, माँ इसकी माँ बहुत अच्छे संभालती है। हम अपनी वाइफ से कहते हैं वहाँ जाके, सुनो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ध्यान रखना, हाँ तुम चिंता नहीं करो, बच्चे बहुत समझदार हैं। हंसी में डाल देने वाली बातें कब फंसी में आ जाती हैं पता नहीं चलता बंधुओं। लेकिन जैसे पूर्वानुमान लगाया जाता है आने वाले तूफान का, शुरुआत मैंने इसी से करी है ना, कि तूफान के आने से पहले अगर कोई चेतावनी दे दे कि सावधान तूफान आने वाला है, तो हो सकता है हम बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई तूफान की चेतावनी न दे और नाविक अपनी नाव समुद्र में गहराई में आगे तक छोड़ दे, तो फिर तो उसका मरना तय है ना। ये उपदेश वक्त से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इतिहास नोटिफाई करेगा इस बात को कि साधु ने इस तरीके की परिस्थितियां घटने से पहले ही हम लोगों को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में आपके परिवार के साथ इस तरीके की दुर्घटनाएं घटेंगी। आप कितना तैयार होते हैं, कितना अपने आप को संभालते हैं, कितना अपने आप को अंडर कंट्रोल में रखते हैं, ये आपकी खुद की नैतिक और स्वयं की जवाबदारी है। साधु का उपदेश देने तक का ही तो संबंध होता है ना। हाथ पकड़ करके जैसे माँ आपके बच्चे का मुंह पोंछती है, बस मजबूरी है कि हम आपका मुंह नहीं पोंछ सकते। अगर आगम में मान्यता होती तो घर घर में जाकर के एक एक घर को सुधारने का प्रयास करता। लेकिन गुरुओं की, दिगंबर जैन शासन के गुरुओं की बहुत बड़ी मर्यादा है। वे अपने उपाश्रय से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आहार विहार निहार के लिए, इसके अलावा उनका अपने उपाश्रय से बाहर निकलना नहीं होता। मतलब दिगंबर जैन साधु घूमने के लिए भी कभी कि चलो भैया मन नहीं लग रहा है कमरे में, तो थोड़ा घूम करके आ जाते हैं, तो घूमने के लिए भी कभी वो रोड में नहीं निकलते। किसी ना किसी कारण से ही हम रोड में निकलते हैं, अदरवाइज हम अपने उपाश्रय में ही हमेशा हमारा बैठने का पूरा एक जीवन शैली होती है। लेकिन अगर छूट होती तो क्या लगता है आपको कि आपके घर के दर्द को संभालने के लिए हम हमदर्द नहीं बनते? जरूर बनते। यही एक ऐसा अवसर है जिस अवसर में हमको अपने आप को संभालना है। नहीं तो वो जो पहला सूत्र मैंने कहा कि दुनिया बदल रही है, निर्लज्जम सदा सुखी, आने वाले समय में ये रूल्स आपके घर के अंदर भी धीरे से आने वाले हैं। कई घरों में तो आ भी चुके हैं, जहाँ बेटी अपनी माँ से खुद कह देती है तुमने बड़ों कर दो, एहसान करो, अब इके आगे की लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। 20 साल तक आप हमारे थे, अब हम आपके हैं कौन, अब हम खुद डिसाइड कर लेंगे। तो माता पिता को भी कई बार बड़ी मजबूरियों में जीवन यापन करना पड़ता है। कई जगह मतलब माता पिता चाहते कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के कारण उनको उस तरीके से भी सरवाइव करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ता है जिन चीज़ों की हमारे मन के अंदर कभी इच्छाएं नहीं है। आज बेटियां हैं बंधुओं, आपकी गोदी में होंगी, बहुत छोटी होंगी, लेकिन आप सोचिए कि 15 साल बाद के माहौल क्या होंगे, और उस 15 साल के माहौल, आने वाले माहौल में हम अपने बच्चों को कैसा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आचार्य भगवत ने एक बात हम लोगों से सबसे कही थी कि ये बात तय है कि जो बोगे वो काटोगे। ये बात तो आपके दिमाग में भी है ना कि किसान खेत में जो बोता है वही फसल काटता है। आचार्य जी ने हम लोगों से पूछा, क्यों नम्र, तुम्हारी क्या धारणा है?
हमने कहा जी गुरुजी, जो किसान बीज बोएगा वही तो काटेगा ना। हमने कहा हाँ गुरुजी, जो बोएंगे वही काटेंगे। फिर आचार्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं, इतना नहीं, जितना बोगे उतना नहीं काटोगे, उसका 10 गुना ज्यादा काटोगे, इस बात को भूल मत जाना। क्या समझ रहे हैं आप जो बोने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर के अंदर, आप इतनी सी छूट दीजिए, फिर इतनी छूट तो हम अपने आप ले लेंगे। एक बार आप बोल बस दीजिए, हाँ जमाना पलट गया है, इतना घर के अंदर बोल बस दीजिए, बस इतनी सी बात। कितनी सी बात? जमाना तो बदल गया भैया, कोई नहीं रोक सके। आपकी इस शब्द की मानसिकता को आपके बच्चे पकड़ लेंगे। उसके बाद बच्चे अपने आप छूट की लक्ष्मण रेखा एक बहुत अच्छी खींचेंगे। तो माता पिता की जो ब्रेक एंड बाउंड्री थी किसी भी मामले में, वो बाउंड्री को क्रॉस करना फिर बच्चे के लिए बहुत सरल होता है, क्योंकि बच्चे ने आपकी मानसिकता पकड़ ली है, क्योंकि आपने घर के अंदर इस तरीके का संवाद किया है कि जमाना बदल गया है, जमाना बदल रहा है। ठीक है, उसको तेज आवाज में बोला जा सकता था, जमाना बदल रहा है। अगर हमारे घर के अंदर आंच आई तो हम बताते हैं। थोड़ा अगर हॉट टॉक में इसी बात को कहा होता तो घर के बच्चे जो है ना थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट और सावधान होते। लेकिन हमने इतने सहज तरीके में इस बात को कहा, हाँ जमाना तो बदल रहा है। अब ऐसा बोलने पर क्या लगता है कि हम सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। जो आप बो रहे हैं काटेंगे तो आप वही, लेकिन उतना नहीं जितना आप बो रहे हैं। जितना आप बो रहे हैं उसका 100 गुना 50 गुना आप काटेंगे, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं। एक बार की बात है, नेमावर में एक बहुत धनाढ्य परिवार गुरुजी के सामने आया। CVL SBL कंपनी है, कोई मार्बल की बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनके डायरेक्टर जैन हैं। तो वो आए, गुरुजी से बात करने लगे। तो आचार्य जी से बात करते करते करीब उनको 15-17 मिनट हुआ। तो आचार्य जी कहते हैं, ये धनवान लोग बिल्कुल अलग होते हैं, और धनवान जब श्रेष्ठी के साथ आता है तो श्रेष्ठी की कीमत धनवान के साथ लग जाती है। तो जब ये श्रेष्ठी और धनवान 2 शब्द गुरुजी ने अलग अलग कहे, तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी धनवान में और श्रेष्ठी में क्या अंतर होता है? आचार्य जी कहते हैं, क्या आप भी देखिएगा ना एक बार, आपके पास भी बहुत कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा तो डेवलप करिएगा। गुरुजी कहते हैं, जिसके पास सिर्फ बाहर का धन होता है उसको धनवान कहते हैं, और जिसके पास बाहर के धन के साथ साथ अंदर का भी धन होता है उसको श्रेष्ठी कहते हैं। बहुत सारे घर हैं ऐसे जिन घरों में बाहर का धन तो बहुत कुछ है। बाहर के धन के मामले में हार्ले डेविडसन की एक बाइक जो है 10-12 लाख रुपए की, हो सकता है जैन समाज के किसी घर के बाहर खड़ी हो, कुत्ते 4 बंधे हो, 4 गनमैन खड़े हो। बाहर के धन के मामले में तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर के धन के मामले में क्या है? जब गुरुजी के सामने उनको बोला कि एक धनवान है, एक श्रेष्ठी है, तो श्रेष्ठी भी थे, वो भी बहुत बड़े थे। उन्होंने लाकर के इंट्रो कराया कि गुरुजी ये इस कंपनी को ऐसे चलाने वाले हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, धनवान में और श्रेष्ठी में बहुत अंतर होता है। फिर गुरुजी ने ईरेपद भक्ति में उस शब्द की व्याख्या करी, ऐसी गजब की व्याख्या करी। गुरुजी ने कहा कि पैसा होना ये बाहर की संपदा है, लेकिन जिसके पास अंतर की संपदा नहीं है उसके साथ श्रेष्ठी शब्द नहीं लगाना चाहिए। श्रेष्ठी शब्द किसके साथ लगाना चाहिए? कि जो बाहर से भी अत्यधिक धनवान है और अंदर से जिसके पास विद्या है। विद्या है का मतलब वो इस लोक और परलोक दोनों को देखना जानता है। जो लोग, जिसके पास विद्या है, जिसके पास गुण है, गुण के मतलब में वो जानता है। जैन समाज के कितने सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि मुनि महाराज के सामने आकर के फिर क्या किया जाता है। तो वो ऐसा देखते हैं तो फिर बोलते हैं, भैया ये नारियल चढ़ा दो, बैठ करके नमोस्तु करो, ऐसा ऐसा करते हैं। हमने कहा जैन नहीं है क्या? नहीं नहीं जैन है महाराज श्री। हमने कहा फिर सीखना, मम्मी ने सिखाया नहीं कि बैठ के नमोस्तु किया जाता है। तो वो चीज भी नहीं है।
लोगों के, कई बच्चों के पास नहीं है, हमारे पास होता रहता है तो हम सब कुछ देखते रहते हैं। आप लोग तो सिर्फ अपना शोरूम संभालते हैं, हम तो पूरी दुनिया के शोरूम हमारे कमरे में एक साथ संभाले जाते हैं, हमको तो सब देखना है। तो देखा कि जैसे ही विद्या आई, तो विद्या तो एक तो विद्या नहीं है, अंतर का धन क्या है, फिर गुण भी नहीं है, उसके बाद शील के नाम पर भी जीरो है। फटा जीन्स पहन करके जब लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हम पहले एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं, हमने कहा क्या मेंटल स्टैंडर्ड क्या है ये देख लेते हैं। तो दोनों को देख लेते हैं, ही एंड सी दोनों को देख लेते हैं। बोलता कुछ नहीं हूँ क्योंकि बोलने से बुराई हो जाती है। अब यही बात आप भी कहते हैं महाराज जी, हमारे साथ भी यही दिक्कत है कि हम अपने बच्चे से बोले तो हमारे बच्चे से बुराई हो जाती है, इसलिए तो हम ही और सी में बता रहे हैं ना। इनडायरेक्टली भी तो कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आपके बच्चे के जीन्स आपने भी तो खरीदे होंगे, कितने फटा जीन्स खरीदे हैं आप बता दीजिए। आपने खुद गए होंगे ना, मम्मी ये वाला ले लेते हैं, नहीं बेटा ये वाला फटा है, ये वाला नहीं लेते हैं, मम्मी प्लीज, अच्छा ठीक है पापा को नहीं बताना, खरीद लो। अब पापा को बिना बताए हमने एक फटा वाला जीन्स अपनी बच्ची को खरीदवा दिया, बच्ची पापा के सामने नहीं पहनेगी तो किसी और के सामने पहनेगी, पापा को तो देखने नहीं है। भोपाल की बात थी, बहुत सारे बच्चे हमारे कमरे में साफ सुथरे शरीफ होकर के आए, तो हमारे निर्मोह सागर जी महाराज जी बगल में रहते थे हमारे साथ, उनने रूम शेयर किया हुआ था। तो वो कहते देखो महाराज जी क्या विडंबना है कि जहाँ पर गंदे कपड़े पहन करके भी आओ तो महाराज आंख उठा के नहीं देखेंगे, वहाँ तो लोग अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, और जहाँ दुनिया हर गंदे कपड़े को देखती है वहाँ पर आदमी गंदा कपड़ा पहन करके घूमता है। अपन तो घूरते तक नहीं है किसी को, आंख नीची कर लेते हैं, कोई अगर माल उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आया तो यहाँ तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि साधु को देखने नहीं है। और जहाँ दुनिया में लोग देखने वाले होते हैं वहाँ पर लोग फटे 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 पहन करके घूमते हैं। इन लोगों को कौन सिखाएगा? हमने कहा आप ही सिखाएंगे। तो हंस के बोलते हैं अपने शब्दों में उतनी कठोरता नहीं है, वास्तव में निर्मोह सागर जी के शब्द इतने मृदु होते हैं कि वो कभी भी तेज नहीं बोलते, बिल्कुल स्लो साउंड में उनका साउंड में उनको करीब 20-22 सालों से लगातार दिखता है। खूबी होती है अपनी अपनी, लेकिन उनकी बात है कि कौन सिखाएगा इनको। वो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चों को कौन सिखाएगा? हस्बैंड और वाइफ में अगर मान लीजिए आपकी वाइफ ने अपनी बच्ची को आपकी नज़रों से किनारे रख करके डेवलप किया है, तो आपकी वाइफ का मेंटल EQ क्या है, या इसके बारे में आप जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी समझदार है, कितना ऊंचा सोच सकती है। एक बार मम्मी ने कह दिया मम्मी प्लीज़, और उसने उसको एक जीन्स दिला दिया। एक जीन्स दिलाने के बाद वही फटा जीन्स पहन करके जब बेटियां रोड पे निकलती हैं, कितनी बुरी वाइब्रेशन कितने सारे लोगों की एक साथ वो ले करके घर के अंदर लौटती हैं, तो उनके परिणामों का जो दूषण है वो आपके मानसिकता में, शरीर में भी पड़ता है। जैसे अमेरिका के लोग फ्री हो गए अपना न्यूडिटी वाला वीडियो बनाने के लिए, और 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो एक एक हफ्ते में कमाने लगे। आने वाली एजुकेशन सिस्टम का ये एक खामियाजा होगा जब पता चलेगा कि बिल्कुल पतली सी एक चेहरे पर आजकल सिलिकॉन का एक नया चेहरा आ गया है बंधुओं, पतला चेहरा आ गया है सिलिकॉन का। आप चेहरे पर लगा लें तो आपका चेहरा बदल जाएगा और बिल्कुल टचिंग वाला देगा, जिसमें आपको लगेगा नहीं कि ये चेहरा ऐसा नहीं है। आंखें वाँखें बिल्कुल प्रॉपर उसमें वैसे व्यवस्थित दिखाई देती है। आपके पास तो दुनिया भर की नौटंकी करने के तरीके तो वैसे भी हैं। काली आंख को नीली बना दो, लाल बना दो, बिल्ली जैसी बना दो, भूरी बना दो, वो कुछ लगाते हैं ना उसमें, प्लास्टिक की पन्नी जैसा लगा लेते हैं, और उसके बाद वो नीली काली हरी पीली सब दिखने लगती है ना। तो वो जो प्लास्टिक की पन्नी फंसाई, उसके ऊपर सिलिकॉन वाला चेहरा फंसा दिया, और उसके बाद अगर पता चला कि हमारे कमरे के हमारे अंदर की घर की बच्चियाँ भी 50-50 हज़ार डॉलर 2-2 लाख रुपए महीने का कमा रही हैं, तो बच्चे से पूछ तक नहीं पाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बच्चे क्या जवाब देते हैं? ये कंप्यूटर दिख रहा है ना, ये सब कमा के दे रहा है। क्या कमा के दे रहा है? आप कमरे के अंदर देखते नहीं है कि देखना नहीं चाहते हैं? पूछूंगा मैं आपसे, संडे है, बहुत सारे माता पिता की छुट्टियां होंगी, बहुत सारे लोग बहुत शांति के साथ इस बात को सुन रहे होंगे। मैं बिल्कुल शांति के साथ बस इतना बता रहा हूँ
कि आने वाले समय में तूफान आने वाला है, उस तूफान में आपके परिवार के कितने लोग फंस करके मरेंगे, इसकी गणना आप खुद कर लीजिएगा। आचार्य श्री जी ने जब धनवान और श्रेष्ठी के बीच का फर्क कहा, फिर गुरु जी ने वो श्लोक कह ही दिया जो वो हमेशा से कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा। ये 8 चीजें जिसके पास नहीं है वो सिर्फ धनवान हो सकता है पैसे के मामले में, लेकिन श्रेष्ठी नहीं हो सकता। श्रेष्ठी विद्या है, उसके पास इस भाव का परभाव का वो समझता है, उसको दिखाई देता है कि भैया मर करके हम साथ में कुछ लेकर के नहीं जा पाएंगे, जो भी है यहीं पर दे करके जाना है। आपके इस तिलक नगर में मैंने एक शख्स को बहुत करीब से देख रहा हूँ और उसकी खूबी है, आपके तिलक नगर का ही है, पैसा भी बेहिसाब दान देता है, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास भी करता है, किसी भी मामले में कहीं पर भी कोई भी व्यसन उसके जीवन में दिखाई नहीं देता। कैरेक्टर लेस लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो 0 नंबर मिलेंगे उसको। बिल्कुल फ्रेश लाइफ जीने वाले लोग हैं जिसके पास विद्या है, गुण है, सील है, दया भी है, चैरिटी भी करते हैं। जब कभी मौका मिलता है लायंस क्लब, लियो क्लब के माध्यम से और दूसरे क्लब्स के माध्यम से भी चैरिटी भी करते हैं। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा, जिसके पास कुछ नहीं है वे सिर्फ धनवान है। लेकिन कुछ जो श्रेष्ठी हैं, जिन श्रेष्ठियों के पास विद्या भी है, गुण भी है, शील भी है, दया भी है, क्षमा भी है। मैंने तेज डांट दिया, वो हंसी में ले गए, अरे होगी गुरुजी की मार तो अच्छी रहती है। तो साधु तक को लिए भी अपने आप को शांति के साथ शांत कर लेना। तेज बोला मैं, होता है ना कई बार कहीं ना कहीं तो जो ओवरलोड होती है तो कहीं ना कहीं तो निकलती है ना बम, तो हमारी तो श्रेष्ठियों के साथ निकलती है। हम जब भी निकालते हैं तो छोटे लोगों पे नहीं निकालते, हम बड़े बड़े लोगों पे निकालते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को कूटने पीटने का एक अलग ही मजा आता है। तो बस कमरे में बुलाओ और जितना भी हाइपर हो गए उतना उनके दिमाग में दे दो, फिर रिएक्शन देखते हैं कि बड़े लोग बैलेंस में रहते हैं कि इनबैलेंस होते हैं। लेकिन ये बड़े लोग सुनने के बाद भी बैलेंसिंग लाइफ जीते हैं, आप देखिएगा इस बात को। और आपके मोहल्ले के उस शख्स के बारे में बताऊं जो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास भी करता है, चैरिटी भी करता है, दान भी देता है, पैसा भी कमाता है, जो धनवान है बाहर से भी और धनवान है वो अंतरंग के परिणामों से भी, जिसके मन के अंदर इस बात का भी परिणाम है कि मुझे करना है, कोई और नहीं है। सचिन जी उद्योगपति को मैं इस मामले में बिल्कुल श्रेष्ठी के रूप में मानता हूं कि ये बात निर्विवाद सत्य है बंधुओं। जब अभी मैं 3 महीने से उनको लगातार देख रहा हूं इस मामले में, और जब मैंने कहा कि आज 14 है, उन्होंने कहा महाराज जी हमारा तो निर्जल उपवास है। हमने कहा इतना बड़ा उद्योगपति होकर के निर्जल उपवास भी करता है? आप तो नहीं करते होंगे, लेकिन आप सोचिए जिसको भारत सरकार ने उद्योगपति रत्न से अवॉर्डेड किया हुआ हो, जिसके पास एम्पायर बड़ा जबरदस्त हो, वो अष्टमी के दिन उपवास करता हो, 14 के दिन उपवास करता हो, महीने के 4 निर्जल उपवास होते हैं बंधुओं। नो बैड कैरेक्टर लाइफ, ना कभी आप उसको गुटखा खाते हुए देखेंगे, ना कभी किसी और फालतू की चीजों में देखेंगे। गुरुजी के साथ छोटी सी उम्र में जुड़ करके जिसके पिता ने भी इस बात की शिक्षा दी हो कि बेटा अंतिम सत्य तो बस सल्लेखना ही है और कुछ नहीं है। जब पिता स्वयं अपने पुत्र को सिखाते हैं 18-18 दिन की सल्लेखना करके ऊपर जाना, ऐसी संतानें बिगड़ैल नहीं होती हैं, घमंडी नहीं होती हैं, ऐसी संतानें गुणवान होती है, दयावान होती है, क्षमावान होती है, शीलवान होती है। ऐसी संतानों से दुनिया सीखती है बंधुओं, सिर्फ साधुओं से सीखती है ऐसा नहीं, गृहस्थों से भी साधुओं को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर नहीं मिल रहा होता तो आगम ग्रंथों में उदाहरण विजय सेठ, विजय सेठानी, सुदर्शन सेठ, सुकमाल स्वामी, ऐसे कितने गृहस्थों के उदाहरण थे जिन उदाहरणों से आचार्यों ने साधु को भी इंटीग्रेटेड करने के लिए प्रेरणा दी है। तुमको अपनी जड़ जमानी है, उस गृहस्थ को देखो। आज आप अपने बीच में एक उदाहरण देखिएगा, आपको इस बात को जान करके भी आश्चर्य लगेगा कि अच्छे सूटेड बूटेड होकर के कोट शर्ट पैंट पहन करके कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का धारी भी हो सकता है, कोई
अपने चरम और मुकाम पर पहुंचने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो फ्लाइट में कहता है कि भैया हमारा उला पानी हमारे साथ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा उपवास ही ठीक है। इस तरीके से गुणशील, दया, क्षमा को लेकर के एक दो नहीं बंधुओं कई श्रेष्ठी हैं, और उन्हीं श्रेष्ठियों के भरोसे यहाँ का सर्वतोभद्र जिनालय की आधारशिला हमने क्या गुरु जी ने स्वयं तैयार करी थी। जब गुरु जी ने स्वयं परखा होगा कि ये श्रेष्ठी हैं, धनवान नहीं, धनवान तो अलग जगह होते हैं, धनवान के घर के अंदर तो ड्रग्स पकड़ ली जाएगी। कितने धनवान ऐसे मिलते हैं जिनके पिताजी जय जयनाथ परम गुरु होए कर रहे हैं और लड़का बड़ी बड़ी कार में ड्रग्स पी रहे हैं, उठा करके भिड़ा दिया, पता चला 50 हड्डी टूट गई। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे दुनिया में। लेकिन एक श्रेष्ठी बनना अपने आप में बड़ा अद्भुत सौंदर्य होता है। आप में से जो लोग मेरे इस उद्बोधन को सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग धनवान की श्रेणी में आते होंगे। मैं आप सबसे कहूं कि श्रेष्ठी की श्रेणी में भी आने की कोशिश करिए। श्रेष्ठी की श्रेणी में अपने परिवार को भी लाने की कोशिश करिए। श्रेष्ठियों की श्रेणी में अपने बच्चों को लाने के लिए आज से माइंड मेकअप करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वक्त आ जाता है। खड़ी खेती और जवान बेटी कब पक करके तैयार हो जाती है पता नहीं चलता। आचार्य सिंह जी कहते थे कि खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी बहुत सलाती है, बहुत चिंता पैदा करती है। किसान की खेती करते समय देखिएगा, जब पीली पीली होकर के पकना शुरू होती है, किसान रोज एक नारियल मंदिर में जाकर के फोड़ता है कि भगवान पानी ना गिरे, धूप पड़े, फसल पक जाए, ढंग से कट जाए, कट करके गोदाम में चली जाए, सही दाम पे बिक जाए, तब तो मेहनत सफल है। यही हाल होता है जब घर के अंदर एक जवान बेटी होती है। वो जवान बेटी को देख करके भी माता पिता रोज मंदिर जाते हैं, भगवान सही ढंग से पक जाए, सही ढंग से सही घर में जाकर के कट जाए, सही जगह से जीवन सफल हो जाए तो हमने गंगा नहाई। और नहीं तो कहीं 56 में या कहीं और अगर मान लो मिल जाए रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो गढ़ने के लिए जगह तक नहीं मिलती। ये भूमिकाएं कोई साधु आपके घर के अंदर आकर के तय नहीं करेगा। ये भूमिकाएं माता पिता को खुद तय करनी पड़ेगी। अपने बच्चे के लिए ब्रेक और बाउंड्री, 2 चीजें आपको खुद बनानी पड़ेंगी। मैं आपके दिमाग तक बना सकता हूं, लेकिन आपको अब दूर दूर तक अपने बच्चों के दिमाग तक खुद बनाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को छोटे छोटे तरीके से तैयार करिए। आज अष्टमी है, अपने घर के अंदर आलू प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। सप्तमी के दिन शाम को फोन कर दिया अपने बच्चे को हॉस्टल पे, बेटा कल अष्टमी है, आलू प्याज नहीं खाइयो, हमारा तो उपवास है। भले आप एक आसन कर लो, बच्चे को बोलो हमारा तो उपवास है। उनको लगेगा जब हमारी माँ वहाँ पर उपवास करती है तो हम हॉस्टल में रह करके बाहर का नहीं खा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में बांधने की कोशिश करिए। जिन चीज़ों को आप अपने पिता से छुपा करके अपनी बच्ची को प्रोवाइड कराते हैं, उस चीज़ में आप अपनी बच्ची को अपने फेवर में तो लेते हैं, लेकिन बच्ची आपके फेवर में रहती है लेकिन उड़ना सीख जाती है। वो एक रास्ता खोज लेती है कि हमारे रास्ते मम्मी के पास से होकर के गुजरेंगे, फिर वो माँ के पास से होकर के ही हमेशा अपना रास्ता गुजारती रहती है। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप जाकर के पूरे इंदौर शहर के किसी भी हॉस्टल में जाकर के देखिएगा, रात को 9 बजे के बाद जो दृश्य उपस्थित होते हैं, उन दृश्य को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध नहीं है बंधुओं। उसको भी एक टाइम के बाद वार्डन खुद बंद कर देती है, अब इस नौटंकी को हम देख नहीं सकते, इसको बंद कर दो। बहुत कुछ होता है और उसके लिए कोई साधु तुम्हारे घर के अंदर नहीं आएगा, नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर के अंदर। आपके घर के अंदर आपको अपने बच्चों के लिए खुद भगवान बनना पड़ेगा। खुद बनना पड़ेगा कि अगर हमारे घर के अंदर आप आए हैं तो इस तरीके की आउटलाइन अगर हमने नहीं खींची तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बेटी को सुधार सके। अगर माता पिता नहीं सुधार सकते तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सुधार सकता। आपकी प्राथमिक जवाबदारियां बनती हैं। आप देखिएगा अमेरिका में जो हवाएं चलती हैं, 6-8 महीनों में उसका असर, जैसे कश्मीर में बर्फ गिर जाए तो 3 दिन के अंदर ही जो है ना पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का माहौल ठंडा हो जाता है। अमेरिका में इस तरीके का कल्चर डेवलप हो गया है, न्यूडिटी को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, फ्री लाइफस्टाइल को लेकर के, ही एंड शी को लेकर के। धीरे धीरे सरकारों ने पहली और प्राथमिक भूमिका तो बना दी है, प्राथमिक भूमिका सरकार ने बना दी है, समलैंगिक संबंधों को लीगल कर दिया है। अब जो
नाम कर्म के उदय थे, उस बाहरी नाम कर्म के उदय को तो सरकार समझती नहीं है, लेकिन उसने प्राथमिक चीज़ों को जो लीगल बना दिया है, इस लीगल हुई टेक्नोलॉजी में आज से 15 साल बाद जब आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप भी मंदिर नहीं जाते, बहुत सारे लोगों को महाराज जी से मतलब नहीं है, पूजा से मतलब नहीं है, आहार दान से मतलब नहीं है। अगले 15 सालों के बाद जब ही एंड शी का कल्चर भारत के अंदर चालू होगा, तो इस बात में भी संशय है कि आपका लड़का किसी लड़के से विवाह करेगा कि किसी लड़की से। इनके लिए भी आपको अपनी भूमिकाएं, जवाबदारियां तय करनी पड़ेंगी। सोच करके कुछ आया था, लेकिन धारा कहीं से कहीं पहुंच गई। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी समयोचित है कि अगर आपको वक्त रहते गुरुओं ने नहीं बताई, आप तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। किताबें उठा के पढ़ने का टाइम है। हमसे अभी किसी ने पूछा था कि महाराज श्री, इतने करंट अफेयर्स आपके पास कहाँ से आते हैं, कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से समझते हैं? छोटी छोटी बुक्स पढ़ने की हमारी बहुत बड़ी आदत है। न्यूज एंड इवेंट्स पढ़ता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। अभी इंडिया टुडे के जो करंट अफेयर्स की पूरी बुक आई है वो पढ़ता हूँ। एनुअल बुक की सीरीज़ पढ़ता हूँ, जिससे सम समय में हर महीने देश में क्या घट रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में क्या डेवलप हो रहा है, राजनीति किस पायदान पर है, कैसे पैसे के रेट बढ़ते हैं, कैसे गोल्ड की ट्रेडिंग बढ़ती है, इन सब चीज़ों में मैं अपना समय देता हूँ। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण था, एक सूत्र पढ़ लिया था, सगपर समय विदर्णु, कि जैन मुनि को संसार में क्या हो रहा है उसका भी पता होना चाहिए और आत्मा में क्या हो रहा है इसका भी भान होना चाहिए। तो अगर संसार में क्या हो रहा है ये हमें पता ही नहीं रहेगा और हम तुमको बताते रहेंगे, कर्म की प्रकृतियों के जो उदय होते हैं ना, उसको संक्रमित करने की ये व्यवस्थाएं होती हैं। आदमी क्या बोलेगा धीरे से, महाराज ये प्रवचन बंद करो, कोई के समझ में नहीं आ रहे। क्यों? मैं सिर्फ धार्मिक पढ़ूं, मैं सिर्फ अंदर अंदर का ही देखूं और अंदर अंदर का ही बताऊं। जैसे कि कई लोगों की धारणा है कि महाराज ये सब फालतू के प्रवचन है, सिर्फ आत्मा की बात करो। आत्मा की बात करने के लिए परिस्थितियां बनाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जब तक हम प्राथमिक में परिस्थिति नहीं बनाएंगे, आपकी मनस्थिति को चेक नहीं करेंगे, हम क्या खाक आत्मा की बात आपके अंदर रख पाएंगे? इसके लिए ये भूमिकाएं तय करते हैं उद्बोधन, प्रवचन, जिसके माध्यम से आप अपने परिवार को, अगर लगता है कि इस तरीके का हमारे घर के अंदर भी कुछ कंट्रोवर्सी रहती है कि हम सिर्फ पैसे देकर के फ्री हो जाते हैं। पुरुष वर्ग की खासियत है कि महिला को पैसे देकर के फिर ये पकड़ो 15,000, हमारा दिमाग ना खाइयो, और पकड़ो 5,000। ऐसा नहीं, वीकली एक बार घर की लाइफस्टाइल भी चेक करिए, बिना कहे बिना बताए टाइम से पहले भी एक बार घर में आकर के देखिए कि अगर मान लीजिए 6 बजे रोज आते हैं और 2 बजे जाएंगे तो घर का माहौल कैसा दिखाई देता है। कभी दोपहर का माहौल भी घर के अंदर देखिए, कभी शाम का माहौल घर के अंदर देखिए, आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता थी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि आपकी वाइफ का भी माइंड सेट है, जे गए 9 बजे अपना टिफिन लेकर के, अब कब वहाँ है, रात के 9 बजे आएंगे। अब वो घर में शेरनी है। अब शेरनी तो है लेकिन खूंखार है कि समझदार है, इसकी मर्यादाओं को कौन लिखेगा? मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो अपने कमरे में अपने उपाश्रय में बैठा रहता हूँ। एक बार इस तरीके का भी चेक करेंगे, जीवन को एक और सौंदर्य के लिए कहाँ कहाँ शरीर पे दिमाग में घाव है, जब तक उसके पैच नहीं भरेंगे हम इंसान को इंसान बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान तो अपने आप भक्त बना लेगा। बंधुओं, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।